सकता हूँ कोई चीज नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं नाउन क्लोज के बारे में बताता हूँ। देखो शॉर्ट में क्या याद करना है, जिस क्वेश्चन से हमें पढ़ के हमें क्या का आंसर मिल जाए ना, तो समझ जाना कि वो नाउन क्लोज है। और इसके शॉर्ट में कैसे याद करना है, बीच में देखो डाट, वाट, वेदर लिखा होता है, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जिस सेंटेंस में तीनों शब्द लिखे होते हैं एक एक, तो वो नाउन क्लोज ही होता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन से चालू करते हैं। आई नो में लिखा है मैं जानता हूँ। तो आप भागे भागे मेरे पास, आपने पूछा कि मैं जानता हूँ, तो मैं आपसे ये तो कहूँगा क्या जानते हो। तो यानी कि यहाँ पे क्या का सेंस आया है ना, जब क्या का सेंस आया तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये नाउन क्लोज। शी बिलीव्स व्हाट यू से, उसने कहा, है ना, उसने कहा, तो वही तो सेंस आएगा, उसने कहा। तो आप पूछो क्या कहा उसने, तो क्या निकल के आया ना यहाँ से, तो यहाँ से भी क्या क्या आंसर हो जाएगा, नाउन क्लोज का आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो इसमें व्हाट भी लिखा हुआ है, इसमें डेट भी लिखा हुआ है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा उसने, यही तो सेंस बनेगा। जब क्या पूछा उसने, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वो पूछे क्या तुम जानते हो, तो वो कहेगा क्या जानता हूँ, तो यही तो बनेगा क्या जानता हूँ, क्या मैं जानता हूँ। तो क्या, जब क्या का आंसर सेंस आ रहा है ना इसके अंदर, तो आंसर क्या बन जाएगा, इसमें भी नाउन क्लोज बन जाएगा। जिस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वर्ड का जो सेंस बनता है क्या का, तो आप वहां पे नाउन क्लोज लगाना है। अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की शॉर्ट ट्रिक देखो तो दोस्तों ये चीज है, WH वर्ड आते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, यहाँ पे दोस्तों जो नाउन होता है और यहाँ पे ये कंजक्शन के रूप में जुड़े होते हैं WH वर्ड। इसकी अगर विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, अगर इस नाउन की विशेषता दोस्तों इस वाले फ्रेज में बताई जा रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो एडजेक्टिव क्लोज होएगा। जैसे दिस इज द बॉय, अब बॉय आया, WH से कनेक्टिव है, WH से, ठीक है ना, ये लड़का है, क्या इसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, वॉन द रेस। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसने रेस को जीता था, यानी कि इसी लड़के की बात बताई जा रही है यहाँ पे। जब इसी लड़के की बात बताई जा रही है, तो कौन सा बन जाएगा दोस्तों, ये एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा। आई लाइक द बुक, मैं आई लाइक द बुक विच यू गिव मी, यानी कि मैं किताब को पसंद करता हूँ जो उनसी किताब आपने मुझे दी थी। यानी उसी किताब के बारे में तो बताई जा रही है यहाँ पे बातें, उसी किताब के बारे में। जब उसी किताब के बारे में बातें बताई जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों एडजेक्टिव क्लोज लगाना होता है। आई नो द रीज़न, मैं रीज़न जानता हूँ, है ना। वाई ही लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब को क्यों छोड़ा, वो रीज़न जानता, रीज़न के बारे में तो बात बताई जा रही है। जब यहाँ पे दोस्तों ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे जब इसके बारे में हम विशेषता बताई जाती है, तो उस ऐसी कंडीशन में वो एडजेक्टिव क्लोज होता है। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वही जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। यानी उसी जगह के बारे में तो आगे सेंटेंस में बात की जा रही है, और ये WH से कनेक्टिव है, तो यानी कि ऐसे में क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। आई होप आप एडजेक्टिव क्लोज को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं एडवर्ब के बारे में बात करता हूँ। एडवर्ब पे दोस्तों ऐसी बातें होती हैं जो आगे वाले सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पे ये सेंटेंस फर्स्ट होगा और सेंटेंस दूसरा होगा, बीच में कनेक्टर के रूप में जोड़े होंगे यहाँ पे। अगर इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं बताई जा रही है ना, तो वो एडवर्ब क्लोज होता है। बताई जा रही है तो एडजेक्टिव, नहीं बताई जाती तो एडवर्ब। और यहाँ पे दोस्तों 100 में से 90% जो होते हैं ना एग्जाम में, यही शब्द लिखे होते हैं। जब यही शब्द लिखे होंगे यहाँ पे, तो एडवर्ब ऐसे ही डायरेक्ट लगा सकते हो शॉर्ट ट्रिक के अंदर। जैसे कि आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। अब देखो यहाँ पे मैंने तुमसे आई विल कॉल यू, मैं तुमको कॉल करूंगा, यानी तुम्हारे बारे में क्या आगे सेंटेंस में बात हो रही है, आई रीच होम, मैं घर जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपके बारे में तो बात ही नहीं हो रही, तो यानी कि ऐसे कंडीशन में कौन सा हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। कोशिश करो कि सेंटेंस को समझो। ही इज टोलर देन आई एक्सपेक्टेड, वह टोलर यानी कि लंबा है जिससे उसने एक्सपेक्टेड, जिसने तो कल्पना की थी, है ना। तो टोलर यानी लंबे की बारे में यहाँ बात हो रही है, लंबा टोलर। तो आई एक्सपेक्टेड लिखा है, टोलर के बारे में बात ही नहीं हो रही। जब बात नहीं हो रही दोस्तों क्या लगाऊंगा, तो एडवर्ब लगाऊंगे। देख सकते हो WH एडजेक्टिव में WH वर्ड आते हैं, और बाकी जब WH वर्ड नहीं आता, तो जैसे देन हो गया, सो डैट हो गया, तो सभी एडवर्ब में आ जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे टिक मार सकते हो। आप देख सकते हो, जरूरी नहीं होता कि स्टार्टिंग में लिखा हो, ये आपको फ्रेज में देखो
बल्कि एंडिंग में लिखा हो, जरूरी नहीं स्टार्टिंग में आपकी बार हाईलाइट कर रखा है। तो इफ से कनेक्ट है तो अभी बता रखा शॉर्ट ट्रिक में, तो इफ वाला कौन सा होता है, एडवर्ब भी होता है। आप ऐसे लगा सकते हो, आप देख सकते हो ऑल्दो आया, जब ऑल्दो आया है तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब आ जाएगा। आप ऐसे भी करोगे तो तब भी आपका एग्जाम में सही क्वेश्चन बन जाएंगे। ये वो टॉपिक है जहाँ पे आपको सी टेट के एग्जाम में 100% क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, चाहे सी टेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनबीएस हो। अब मिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मिक्स क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो आप और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो आप, तो ये तो इसमें क्या का रिप्लाई मिला ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, नाउन क्लोज हो जाएगा। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। हु वॉन द मैच, यहाँ उसी लड़के के बारे में बात हो रही है जिस लड़के की यहाँ पे, उसी लड़के के बारे में बात हो रही है जो जीता था। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आई विल कॉल यू, मैं तुमको कॉल करूंगा व्हेन आई रीच। यहाँ पे देखो यू यानी तुम्हारे बारे में, तुमको कॉल करेगा, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अलग सेंटेंस की। जब अलग सेंटेंस की बात होती है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या लगाना होता है, वो एडवर्ब लगाना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो व्हाट ही सेड, उसने कहा, तो क्या कहा उसने, उसने यही तो बोला व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा। तो ऐसी कंडीशन में जब क्या का आंसर मिलता है तो क्या लगाना होता है, नाउन क्लॉज। ट्रिक बता रखी है, इसमें डेट आता है और दोस्तों वाट आता है। जब डेट और वाट का आंसर आते हैं शब्द तो नाउन क्लोज होता है। सी डिड नॉट कम, वह नहीं आए बिकॉज सी वाज इल, यानी बिकॉज लिखा है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो बिकॉज है, तो बिकॉज कौन से होते हैं, एडवर्ब होते हैं, जिसमें आपको इफ लगा होता है, सो डेट होता है ना। तो सो डॉट ऑल्दो, तो सारे शब्द क्या से होते हैं दोस्तों, एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब वाले होते हैं। ठीक है, आई लाइक द बुक, आई लाइक द बुक विच यू गिव मी, यानी कि मैं उस किताब को पसंद करता हूँ जो सी किताब आपने मुझे दी थी। यानी बुक के बारे में यहाँ पे विशेष शब्द आई जा रही है ना, उसी किताब के बारे में। डब्ल्यू एस से कनेक्ट भी है, जब कनेक्ट है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव हो जाएगा। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज रेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो वेदर से कनेक्ट है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा उसने मुझसे, तो आप यही तो बोलो क्या पूछा, तो क्या का सेंस बनेगा, तो यहाँ पे क्या लगाना है, नाउन क्लोज। सी इज द गर्ल, ये वही लड़की है हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, जिसका भाई एक डॉक्टर है, यानी उसी लड़की के बारे में बात की जा रही है ना। और डब्ल्यू एस से कनेक्ट भी है, तो यानी कि आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आएगा दोस्तों, यहाँ पे एडजेक्टिव आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेड पीडीएफ हो चाहे किसी भी चैनल की, आपको मैं पेड कोर्स यहाँ पे फ्री प्रोवाइड करता हूँ, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।